हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और आज हम बात करने वाले हैं 2025 के अंदर जो भी बेस्ट 7 बैंक जॉब्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज सारी की सारी जो गवर्नमेंट बैंक्स है, जो हमारी सरकारी नौकरी होती है बैंकों के अंदर, बेहतरीन वैकेंसी है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप में से इसमें जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन जो बच्चे बिगिनर होते हैं उन्हें इन वैकेंसी के बारे में पता नहीं होता। तो जो भी बिगिनर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और उनको इन एग्ज़ाम की नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपको ये पता भी है तो भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी जो भी आपके ग्रुप्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, सबके साथ शेयर करिए ताकि हर किसी को इस वैकेंसी के बारे में पता चले और हो सकता है आपके एक शेयर से उनका जीवन सफल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपना पेपर अलग निकालता है। अभी हाल फिलहाल में एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों निकले थे। हालांकि अब उनको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो जा चुकी है, दोबारा आएंगे इस साल के एंड में। लेकिन एसबीआई अपना पेपर पीओ और क्लर्क के लिए अलग निकालता है। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर और दूसरा होता है क्लरिकल, जिसमें कि आम ग्रेजुएट कोई भी भर सकता है। हर कोई ग्रेजुएट उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ये सभी जॉब्स ग्रेजुएशन वालों के लिए ही है। तो स्टूडेंट्स, एसबीआई अपना पेपर अलग निकालता है, लेकिन जो बाकी बैंक होते हैं, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सारे, जैसे आपने कैनरा बैंक सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक सुना होगा, इंडियन बैंक सुना होगा, तो ये जितने भी बैंक हैं हमारे, बाकी सारे नेशनलाइज्ड बैंक, ये आईबीपीएस के थ्रू अपना पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर अभी कुछ समय पहले ही जारी किया था। तो आपके नोटिफिकेशन जून से आने शुरू हो जाते हैं आईबीपीएस के। आईबीपीएस में भी कई सारे पेपर होते हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, इस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इनके बारे में बात करते हैं। ये कैलेंडर आ गया है तो डेट्स आपके सामने आ गई हैं, तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है दैट इज आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ यानी कि ऑफिसर बन सकते हैं आप आईबीपीएस के अंदर, मतलब बैंक के अंदर, और बैंक लगभग 10 बैंक होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है, मिनिमम 20 से 30 साल है। एज लिमिट की बात करें और ग्रेजुएशन ही चाहिए, कोई परसेंटेज बार यहाँ पे नहीं है। अच्छी बात यह है। तो 20 साल वाला और मैक्सिमम 30 साल वाला यहाँ पे भर सकता है। इसका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इंग्लिश आपको 30 नंबर का मिलेगा, मैथ्स 35 नंबर का इसमें है एज पर द प्रीवियस ईयर पैटर्न, और रीजनिंग 35 नंबर का है। हो सकता है इस साल कुछ चेंज आए क्योंकि एसबीआई पीओ ने कुछ चेंज किए थे, क्या पता वो चेंज आईबीपीएस भी फॉलो करे, तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक एक घंटे का 20 मिनट में 1 घंटे का पेपर होना है, 60 मिनट मिलेंगे, तीनों सेक्शन के लिए 20 मिनट, और ये 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है 100 नंबर का होता है। ये आपका पहला प्री पेपर होता है। बच्चों, इसका जो एग्जैक्ट एग्जाम की जो डेट्स है वो मैंने आपको कैलेंडर में शुरू में दिखाई है। तो अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आईबीपीएस पीओ के जो एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर में होंगे और नवंबर में होंगे। प्री आपका अक्टूबर में है, मेंस आपका नवंबर में है। तो एक चीज समझिए कि आपके पास पूरे 6 महीने हैं, 6 महीने दिल लगा के आपने तैयारी करनी है। इसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए, आपकी सैलरी पता कितनी होगी, 90,000। और अभी 8th पे स्केल आ गया है, लगभग लगभग 1 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। अब ये 8वां पे स्केल जैसे ही लगेगा, जो पहले 80-85 हजार सैलरी होती थी उसमें कम से कम 15,000 के आसपास का इजाफा होगा। तो आपकी सैलरी 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी, जो कि पीओ की होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं इसमें मेंस जो होता है उसमें क्या होता है। मेंस के अंदर जो यहाँ पे सेक्शन आता है उसमें आता है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और डेटा एनालिसिस, यानी कि मैथ्स ही होता है। यहाँ पे चारों सेक्शन आते हैं, चारों में आपको अलग अलग टाइम मिलेगा, और साथ के साथ आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी लिखना होता है जिसमें एसे और लेटर होता है। प्री के अंदर भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश आता है, मेंस में भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश आता है, और चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे जीए मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, जो कि करंट अफेयर, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से भरा होता है। यानी कि आपको मोटा मोटा ये 4 सेक्शन पे काम करना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जितने भी आगे फॉर्म बताऊंगा ये चारों इसी पे टिके हैं। अगर आपने एक बार इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर ली, आपको कोई रोक नहीं सकता है बैंकर बनने से, राइट। अच्छे से तैयारी करनी है। बस आगे बात करते हैं बेटा। आईबीपीएस का ही एक और पेपर होता है आरआरबी।
आरआरबी होते हैं रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण बैंक सुने होंगे आपने, बहुत सारे ग्रामीण बैंक होते हैं अलग अलग एरिया में, रूरल एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो ये जो ग्रामीण बैंक है इनकी अच्छी बात क्या है कि इनका पेपर का लेवल उतना टफ नहीं होता और ये 18 साल से भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बाकी जगह 20 और 21 रहता है, पर ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं 18 साल से भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज इसमें पीओ में 30 साल है और यहाँ भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्टेट वाइज जॉब होती है। पीओ में आपकी जॉब स्टेट वाइज नहीं होती, वहां आपको पैन इंडिया कहीं भी जॉब के लिए भेजा जा सकता है, परंतु ग्रामीण बैंक की खास बात यह होती है कि आपको अपने स्टेट में जॉब मिलेगी और इसका पेपर का लेवल भी उतना मुश्किल नहीं होता है, राइट। और एक और चीज बताऊं, प्री थोड़ा आसान लेवल का होता है, मेंस बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नाउ आरआरबी पीओ की बात करें तो प्री में इसके मैथ्स और रीजनिंग ही आता है, ओनली मैथ्स और रीजनिंग। जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है वो आरआरबी के लिए जरूर जाएं, क्योंकि इसमें ना प्री में मैथ रीजनिंग ही आता है। और मेंस में भी पता है क्या है, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक कर लो। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक कर लो और मैथ्स, ये सारे सेक्शन आते हैं। टोटल टाइम 2 घंटे का मिलता है, 200 नंबर के लिए 200 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या आया, कंप्यूटर और इंग्लिश ना करो तो भी चल सकता है, प्री में है ही नहीं। मेंस में इंग्लिश की जगह पे हिंदी है। इस पीओ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, पीओ के अंदर क्या होता है कि पहले आप प्री देते हो, फिर मेंस देते हो, फिर इंटरव्यू भी देना पड़ता है। लेकिन जो क्लरिकल पोस्ट होती है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो क्लरिकल वालों में इंटरव्यू नहीं है। पीओ के अंदर जो है आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और आरआरबी पीओ में जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं है, जबकि आईबीपीएस पीओ में था, ठीक है। तीसरा पेपर है, ये भी बैंक मतलब बैंकिंग के जो पेपर होते हैं उसी के पैटर्न पे है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हालांकि ये रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपको पता है, आरबीआई आपके नोट पे लिखा होता है, पूरे के पूरे हमारे जो बैंक्स हैं उन सबको ये रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है, आरबीआई असिस्टेंट, जिसका वेट बहुत समय से बच्चे कर रहे हैं। इस साल आपको कभी भी वो दिखाई दे पड़ सकती है। अगर ये आती है आपको गलती से मिस नहीं करनी है। मिनिमम एज 20 से 28, मैक्सिमम होती है मिनिमम 20। ग्रेजुएशन चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। और इसके अंदर जो प्री का पैटर्न होता है, इसके अंदर जो प्री का पैटर्न होता है वो आपको तीनों सब्जेक्ट मिलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, वही 20 मिनट वाला, और वही 100 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश के 30 होते हैं, बाकी दोनों के 35-35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मेंस होता है उसमें आपको 5 सेक्शन मिलते हैं, पांचों बराबर, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीए, कंप्यूटर, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 135 मिनट का पेपर। इंटरव्यू इसमें भी नहीं। आरबीआई में जो जॉब कर रहा है ना, उसकी सैलरी आईबीपीएस पीओ के बराबर है। जो पर्क्स, जो अलाउंसेस आपको आरबीआई में, असिस्टेंट मतलब क्लर्क, तो क्लरिकल लेवल का जो आरबीआई के अंदर काम करता हुआ व्यक्ति है, उसका ओहदा, उसकी पहुंच, उसकी जो कमाई है, हर चीज पीओ से भी ज्यादा है हर टर्म्स में, ठीक है। तो ये जरूर आपने भरना है, आरबीआई से बड़ा कुछ नहीं है बेटा। आईबीपीएस क्लर्क है अगला। देखिए, पहले हमने पीओ की बात करी थी, अब हम क्लर्क की बात करें। तो आईबीपीएस क्लर्क में क्या है, 20 से 28 एज होती है, ग्रेजुएशन यहाँ पे चाहिए। क्लरिकल का पेपर थोड़ा आसान आता है, क्लरिकल में इंटरव्यू भी नहीं होता है, तो इसलिए बच्चे ज्यादा देते हैं कि क्लर्क थोड़ा आसान है। लेकिन बेटा ट्राई बड़े की करो ताकि छोटा आराम से हो जाए। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। प्री में आपको वही 100 नंबर, 100 क्वेश्चन और 1 घंटे का पेपर मिलेगा, जिसमें हर सेक्शन में 20 मिनट मिलेंगे। हर जगह यही है। आप समझ रहे हो ये 4 सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। मेंस के अंदर चारों आ गए, जीए आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, 190 क्वेश्चन, 200 नंबर, अलग अलग टाइम मिलेगा, सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा आप जाते हैं अगले पेपर पे, आरआरबी क्लर्क, ग्रामीण बैंक क्लर्क, ठीक है। ये 20 से 28 इसकी जो है एज है, राइट। और ग्रेजुएशन यहाँ पे इसके लिए चाहिए फिर से। और इसके पेपर में मैथ्स और रीजनिंग आएगा, ओनली मैथ्स और रीजनिंग आएगा। और इसके जो मेंस पेपर है, मेंस वाले में रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल आएगा। मैंने कहा था ग्रामीण बैंक में ऑप्शनल आता है, और मैथ भी आएगा। इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता, ठीक है। ग्रामीण बैंक का पेपर निकालना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, और इसमें बहुत वैकेंसी आएंगी। आपको पता है, ये जितनी भी मैं वैकेंसी बता रहा हूं, किसी में 5000 वैकेंसी आएंगी, किसी में 8000 आएंगी, किसी में 10,000 आएंगी, किसी में 2000 भी आएंगी।
टोटल मिला के अगर आप सभी इन बैंक की जो वैकेंसी आएंगी, पीओ की या क्लर्क की, अगर इन सबको मिला लेते हो, पता है कितनी वैकेंसी आएंगी? 40 से 45 हजार आराम से, राइट। 40 to 45,000 वैकेंसीज आपकी खाली ये बैंकिंग सेक्टर की है जो मैं बता रहा हूं। अभी आप देख लो, एसबीआई क्लर्क ने जो वैकेंसी निकाली है 8,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली है, राइट। तो आप समझ लीजिए कि कितनी वैकेंसी है। सॉरी, इस बार जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है 14,000 वैकेंसी निकाली है। तो 14,000 वैकेंसी इस साल निकाली है, अगर दोबारा निकाल दी तो कितनी हो जाएंगी? ठीक है, थोड़ी सी कम निकलेंगी पर देखते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ एसबीआई पीओ, क्योंकि इसकी फॉर्म की डेट अभी जा चुकी है। इस साल के एंड में आपको दोबारा देखने को मिलेगा, ठीक है। 21 से 30 साल इसमें एज लिमिट है, ग्रेजुएशन है। एसबीआई पीओ ने इस बार बहुत कम वैकेंसी निकाली, 600 के आसपास, लेकिन अगली बार हो सकता है ज्यादा निकाले। और इसके पेपर में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था, यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज 40 कर दिया है, मैथ रीजनिंग का 30-30 कर दिया है। टाइम वही है कि सब में 20-20 मिनट ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एसबीआई पीओ मेंस में रीजनिंग है, मैथ्स है, जीए, इंग्लिश, आप ये समझ लीजिए ये 4 सब्जेक्ट ही हैं जो करने वाले हैं। और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और एसबीआई क्लर्क भी एक वैकेंसी है, लास्ट वैकेंसी एसबीआई क्लर्क, ये भी अभी निकला हुआ था, फॉर्म जा चुके हैं, अब इसी साल के एंड में दोबारा आएगा। 5 पेपर जो आने वाले हैं, जून से नोटिफिकेशन निकला शुरू हो जाएगा। आईबीपीएस आरआरबी पहले निकलेगा, पीओ क्लर्क निकलेगा पहले, फिर आईबीपीएस पीओ निकलेगा, फिर आईबीपीएस क्लर्क निकलेगा। 4-5 ये हो गए। आरबीआई असिस्टेंट कभी भी आ सकता है। और एसबीआई क्लर्क पीओ अभी निकले हैं, दोबारा साल के एंड में नवंबर दिसंबर के बाद फिर आपको देखने को मिल सकते हैं। आर यू रेडी कि आप ये 7 में से एक जॉब लेके जाओ? 40 से 45 हजार जॉब आपके सामने है, क्या एक वैकेंसी के लिए हम फाइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एज है एसबीआई क्लर्क में 20 से 28 है। सेम मैथ रीजनिंग इंग्लिश प्री में आएगा, चारों सब्जेक्ट मेंस में आएंगे, इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो बेटा मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? मैथ्स के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? सिंप्लीफिकेशन आएगा, सीरीज आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, डीआई आएगा और अर्थमेटिक आएगा। सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई और अर्थमेटिक, इस पे काम करना है। रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब पे काम करना है, राइट। इंग्लिश के अंदर रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, वोकैब, वर्ड स्वैप, ईडियम फ्रेजेस, मैच द कॉलम, इन सब पे काम करना है। जनरल अवेयरनेस में पूरा करंट अफेयर आएगा, पूरा बैंकिंग आएगा, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, लास्ट 4 से 5 महीने का, गवर्नमेंट स्कीम हो गई। थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। किसी किसी पेपर में कंप्यूटर भी आएगा, तो आपको वर्ड, एमएस ऑफिस जो है वो पढ़ना है, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ईमेल, नेटवर्क, ब्राउजर, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आप ये 5 सब्जेक्ट पे काम करिए, मेजरली 4 हैं, कंप्यूटर कहीं कहीं पे आएगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कहीं कहीं पे आएगा, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आप तैयार हो जाइए। और इस तैयारी को, संघर्ष को, सफर को आसान करने के लिए हम आपके लेके आ गए हैं बहुत ही बढ़िया ऑफर। आप सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे आने वाला है, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। तो इस उपलक्ष्य पे, इस पर्व पे अड्डा 24/7 आप सभी के लिए बेहतरीन ऑफर लेके आ गए हैं, ग्रेट ग्रैंड रिपब्लिक डे सेल। अब आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ विद ट्रिपल वैलिडिटी ऑन ऑल द महापैक। आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए जो कूपन कोड यूज करना है वो है Y985। यूज दिस, और ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। 80% आपका ऑफ चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है, राइट। आप बैंक महापैक ले लीजिए फटाफट से, एसएससी महापैक ले लीजिए अगर एसएससी के टारगेट है, रेलवे है तो रेलवे ले लीजिए, बैंक महापैक ले लीजिए अगर आप बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं। 40 से 45 हजार वैकेंसी है इस एक साल में आपके सामने आएगी, और आप ये लेना चाहते हैं तो बेहतरीन कोर्स है आपके सामने। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल पे जितने फैकल्टीज हैं वो बैंक महापैक में भी हैं, और अगर आप एसबीआई क्लर्क का बैच लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है। आप बैंक महापैक भी ले सकते हैं, इसमें भी आपको ये बैच मिल जाएगा। लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, हर चीज इसके अंदर उपलब्ध है। हर चीज जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा, बस आपकी चाहिए मेहनत। हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको पूरा सपोर्ट देना है। 100% अगर आपने दे दिया, हमारी तरफ से 100% है, जॉब लग जाएगी। जॉब लगेगी तभी जब आप दिन रात मेहनत करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, क्लासेस लोगे, वीडियोस देखोगे, और डेफिनेटली आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, और प्राइम टेस्ट सीरीज जरूर बाय करिए। इसमें 600 से ज़्यादा
आपको 500 से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं। पता है कितने? 60,000 से ज़्यादा। इतने सारे मॉक टेस्ट, जल्दी से बाय करिए। किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, यूज माय रेफरेंस कोड Y985। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस साल हमें ये जॉब लेके जानी है एंड थैंक यू सो मच।